और हमने लगातार कई बार लटकाने का काम किया, सरकार को जगाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है और जन घेराव करने जा रही है। इस वक्त मंच भी सज कर तैयार है और तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं और बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल बाहर से आज जो है जन घेराव करने की तैयारी है। मंच पर देख सकते हैं इसमें तमाम नेता जो है मंच पर विराजमान है और आज जो सरकार के विरोध में जो काम किया है उसके विरोध में आज जो है सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार के विषयों, पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मीकांत भारद्वाज साथ में किस तरह से आज घेराव करने जा रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने जा रही है, बड़ा विषय है। देखिए, राजस्थान में एक महाभारत सरकार काम कर रही है जिसके राज में 4.5 साल से जनता को लूटा जा रहा है। जनता के इशू उठाकर हम आज घेराव कर रहे हैं। बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति राजस्थान में है नहीं और ऊपर से राजस्थान के मुख्यमंत्री इसको संभालने की कोई नियत भी नहीं रखते हैं। तो इन सब के विरोध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम राजस्थान की जनता की आवाज उठाएं, उसको लेकर सचिवालय में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लंबे समय से पेपर लीक और इस तरह के मामले लगातार उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को उठाती भी आई है, लेकिन आज जो है जन घेराव करने की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, राजस्थान की सरकार जब नहीं जाग रही तो विपक्ष की नेता होने के नाते, विपक्ष की पार्टी होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस सरकार को जगाने की कोशिश करें, जनता को इस विषय को जगाने की कोशिश करें कि ये सरकार जनता के मुद्दों को लेकर जागरूक नहीं है। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे महिलाओं पे बलात्कार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो। आप देख रहे हो कि सचिवालय के अंदर पैसे और सोने के बिस्कुट निकल जाते हैं जो उस सचिवालय में और उस विभाग के अंदर जो मुख्यमंत्री का विभाग है। तो निश्चित तौर पर हम अपना काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है ये जनता इस बार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम चीजें यहाँ पर मंच सज कर तैयार है और हर चीजें देखी भी जा रही है। तमाम नेता भी इस वक्त जो है मंच पर विराजमान होना शुरू चुके हैं। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम विषयों को उठा भी रही है, लेकिन 4.5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई खास काम किया जिनके लिए वो अब जगह जगह पर की महंगाई राहत कैंप लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसा आश्वासन और लगातार बढ़ते मामले, क्राइम के अंदर बढ़ते मामले, आए दिन रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन जगह जगहों से राजस्थान में विभिन्न चीजें निकल कर आ रही है। तो अब क्या इस जन घेराव का क्या मेन उद्देश्य रहने वाला है? देखिए, ये सरकार की ढकोसलेबाजी है और ये राहत कैंप नहीं, लूट कैंप है। इस कैंप के अंदर चयनित किया जाता है, सरकार के नुमाइंदों के द्वारा चयनित किया जाता है किस किस व्यापारी को, किस किस भूमाफियाओं को माध्यम से सरकार को पैसा बटोरना है। और निश्चित तौर पर यह सरकार सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ करने का काम नहीं कर रही है। चुनाव करीब आते आते जो है भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आती है। अब चुनाव करीब है तो ये सारा उस विषय को लेकर तो नहीं किया जा रहा है। देखिए, हम 4.5 साल तक एक्टिव थे और हमने लगातार कई बार लटकाने का काम किया, सरकार को जगाने का काम किया। हम निश्चित तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जनता भी अपनी ड्यूटी निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए माना जाता है, अब एक बार से फिर वही रूप देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर उतरकर काम करने के अंदर माना जाता है कि कोई भी विषय पर जल्द से जल्द सड़कों पर उतरते हुए नजर आती है, लेकिन एक लंबे समय के बाद में भारतीय जनता पार्टी फिर सड़कों पर आ गई है। देखिए, निश्चित तौर पर जब आवश्यकता पड़ती है, आपको ध्यान में होगा, पेपर लीक से लेकर और भ्रष्टाचार से लेकर, बलात्कार से लेकर, किसानों के मुआवजे को लेकर, हर मुद्दे को लेकर हम सड़कों पर आए हैं और हमारा काम हम पूरी तरह कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम सड़कों पर फिर रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार के विरोध में महाजन घेराव। चलो सचिवालय, चलो सचिवालय, चलो सचिवालय। अब यहाँ से सचिवालय का घेराव करेंगे तमाम जो साथ में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी आज जो है सड़कों पर उतरकर और जन घेराव करने वाली है। इसका नाम भी इन्होंने महाजन घेराव दिया है और सचिवालय का घेराव करने के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता सहित तमाम कांग्रेस के नेता आज जो है यहाँ से निकलकर और उसके बाद में सचिवालय का घेराव करने के लिए यहाँ से कुछ ही देर के अंदर निकलने वाले। और जाहिर सी बात है कि लगातार बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी प्रेस वार्ता कर चुकी है, तमाम जगहों पर ये बात उठा चुकी है, लेकिन आज जो है सचिवालय का घेराव कर इस विषय को तुल पकड़वाने के चाहती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 4.5 साल से कांग्रेस सरकार काम कर रही है, उसी तमाम चीजों को एक जगह पर होकर
सड़कों पर उतरकर आज इस सारे जो तमाम मामले हैं उनको लेकर जनता के सामने लेकर आ रही है बीजेपी, और इसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर भी एकत्रित हैं। इनसे भी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आज उतर रही है तमाम विषयों को लेकर। यहाँ से कहाँ तक जाओगे और उसके बाद में क्या? देखिए, यहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे 15 मिनट के अंदर, पर हम स्टेचू सर्किल से सचिवालय के अंदर घुसेंगे, घेराव करेंगे। युवाओं के साथ जो सरकार कठोर घात कर रही है, ये पेपर लीक सरकार, ये निकम्मी सरकार को बताना चाहते हैं। 4 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान का युवा, राजस्थान की बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, इस निकम्मी सरकार को बदलने का हमने प्रण ले लिया है। युवाओं की जितनी भी एग्जाम होती है, एक किसान का बेटा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, उसके परिवार के लोग सोचते हैं हमारा बेटा पटवारी बनेगा, हमारा बेटा टीचर बनेगा। जब उसके परिजनों को मालूम पड़ता है पेपर लीक कर दिया सरकार के निकम्मे लोगों ने, इसमें बड़े अधिकारी भी दोषी हैं। और सचिवालय के पास में सोने की ईंट मिलती है, सोने की ईंट मिलती है सचिवालय के पास में, और 3 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं। उसमें सरकार के जो बड़ी मछली हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करा? अशोक गहलोत जो जननायक बनता है, वो बड़े लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करा अशोक गहलोत जी? क्या अशोक गहलोत जी का कमीशन है इसमें? सरकार जवाब दे, राजस्थान के युवाओं को जवाब दे कि क्या 3 करोड़ रुपए कहाँ से आए सचिवालय के पास में? क्यों जवाब नहीं देता गहलोत जी? इस भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए युवा हमारा एक हो चुका है। आने वाले चुनावों के अंदर इस राजस्थान सरकार को भगाने के लिए हम तैयार हो चुके, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और आज जो है सचिवालय का घेराव भी किया जा रहा है। तमाम समय निकल गया, 4.5 साल का समय निकल गया, लेकिन अब जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं तो बीजेपी एक्टिव क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये जो रेवड़ियां बांट रहे हो, ये आप कब तक बांटोगे रेवड़ियां? इन रेवड़ियों से सब समझते हैं ग्राउंड के ऊपर क्या काम हो रहा है, सबको पता है। आप खाली घोषणाएं कर रहे हो। आजकल गहलोत साहब ने एक बहुत बढ़िया काम कर रखा है, रात को बेटे से पूछते हैं बेटा सुबह क्या घोषणा करूं, और सुबह एक अलग से घोषणा होती है कर्मचारियों के लिए, और जिसके लिए हो खाली घोषणाएं हैं। जिस दिन पेपर के अंदर वर्क करेंगे उस दिन पता लगेगा। आज दिल्ली बर्बाद हो चुकी है, राजस्थान बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है। आप मुझे ये बताइए, फ्री आपको देना है, एजुकेशन दीजिए, आप लोग मेडिकल दीजिए, आपके जो मन में आ रहा है वो फ्री दे रहे हो आप। ये बोझ किस पे पड़ रहा है? टैक्स पे करने वाले आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो फ्री करना कोई सरकार रिपीट नहीं हो सकती फ्री करने से। मैं कहता हूँ कभी रिपीट नहीं होगी। जनता समझदार है, समझ चुकी है। मैं कहता हूं कि 1001% भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन पे आएगी, क्योंकि जनता समझती है फ्री कुछ नहीं आता है। आज कोई बाय 1 गेट 1 देता है तो उसके बाद में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। ये कांग्रेस अपने आप को लॉन्च करने के लिए कर रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरीके से ये वापस रिपीट होगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन पे आएगी। राजस्थान सरकार के सुभाष जी मंत्री का नाम आ गया। अशोक गहलोत जी इस्तीफा लो सुभाष जी से, और जितने भी अधिकारी हैं इसमें IAS RS, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें। अशोक गहलोत जी अगर आप ईमानदार हो तो, जब सुभाष मंत्री का नाम आया है ना, जब ED इसमें नाम ले रही है, तो अशोक गहलोत जी या तो ईमानदारी की बात करना बंद करते हैं। आपके सरकार में जो सलाहकार हैं, आदरणीय बाबूलाल नागर बलात्कारी को आपने सलाहकार बना रखा है। क्या है आपकी सरकार? राजस्थान के युवा आपसे जवाब मांगता है, कितने पेपर लीक हुए थे, कितने पेपर लीक हुए थे? उस तुरंत प्रभाव से संजय क्षत्रिय को हटाया जाए। RPSC अध्यक्ष कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन पैसे देके बनते चेयरमैन हटाए जाए, निकम्मे लोगों को। उसको 3.5 देख सकते हैं आप लगातार यहाँ पर बीजेपी आज फिर से सड़कों पर नजर आ रही है और जन घेराव करने की तैयारी में, और सचिवालय को आज जो घेरने के पूरे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भीड़, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ से सचिवालय की तरफ ये लोग बढ़ेंगे। लगातार भ्रष्टाचार खुलेआम नहीं सहेगा राजस्थान, जिस तरह के बैनर होर्डिंग लेकर तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल बाहर नजर आ रहे हैं। और आज जो है सचिवालय का घेराव करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से फुल मोड में नजर आ रही है और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वो भी इसलिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं चुनाव साथ में है, तो बीजेपी को लगातार इस विषय के लिए माना जाता है कि जैसे ही चुनाव करीब आते हैं तो बीजेपी भी एक्टिव नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस लगातार सरकार रिपीट के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष अपनी भूमिका निभाने के लिए
आज यहाँ पर उन तमाम खामियों को यहाँ गिनवाने के पूरे प्रयास कर रही है। और आज इसी के द्वारा इस मंच के माध्यम से पैदल चलकर जो है सचिवालय का घेराव बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। जिस तरह से तमाम चीजों को देखते हुए पेपर लीक और भ्रष्टाचार के तमाम मामलों को लेकर बीजेपी आज फिर से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। बीजेपी को माना जाता है कि किसी भी विषय को लेकर जल्द से जल्द सड़क पर उतरते हुए पहले भी नजर आ रही थी, लेकिन एक लंबे समय से बीजेपी एक्टिव नहीं नजर आ रही थी। तो अब वो एक्टिव होते हुए नजर आ रही है और अपनी भूमिका जो विपक्ष की तमाम पार्टियां, भले वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाता है। तो अब बीजेपी भी उसी मोड में नजर आ रही है। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।